Question has when the observer moved towards the stationary source with velocity v1, the apparent frequency of emitted note is f1. When the observer moves away from a source with velocity v1, the apparent frequency is f2. If v is the velocity of sound in air and f1 over f2 is equal to 2, then v over v1. अब स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग अपने केस को देखें क्या है। पहले कहता है when the observer moves towards the stationary source with velocity v1, apparent frequency is f1. पहला केस यहां पर है कि ऑब्जर्वर मूव कर रहा है स्टेशनरी सोर्स की तरफ वेलोसिटी v1 से और उसकी अपीरेंट फ्रीक्वेंसी f1। ऑब्जर्वर मूविंग टुवर्ड सोर्स, वेलोसिटी कितनी है हमारे पास ऑब्जर्वर की v1 और अपीरेंट फ्रीक्वेंसी हमारे पास इस केस में क्या है, अपीरेंट फ्रीक्वेंसी हमारे पास f1। फिर कहता है कि व्हेन द ऑब्जर्वर मूव अवे फ्रॉम अ सोर्स, ऑब्जर्वर अब नेक्स्ट सोर्स से अवे मूव कर रहा है, वेलोसिटी अब भी उसकी v1 है। ऑब्जर्वर इज मूविंग अवे फ्रॉम अ सोर्स पे वेलोसिटी v1, लेकिन अब अपीरेंट फ्रीक्वेंसी कितनी है, f2 है। तो अब फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हमारे पास f2 है। इफ v इज द वेलोसिटी ऑफ साउंड एंड f1 ओवर f2 इज 2, कहते अगर v वेलोसिटी ऑफ साउंड है, f1 ओवर f2 2 है, तो v ओवर v1 किसके इक्वल आएगा। अब ये जो हमारे पास f1 ओवर f2 इक्वल टू 2 है, ये हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प करेगा। कैसे कि हम f1 और f2 के फार्मूलाज को यहां पुट करेंगे, डिवाइड करेंगे, हमारा रिजल्ट फाइंड हो जाएगा। पहले f1 के लिए अप्लाई करें। जब ऑब्जर्वर मूव कर रहा है टुवर्ड सोर्स, ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ मूव करे, फार्मूला v प्लस यू नॉट ओवर v इनटू f। और जब हमारे पास वो मूव कर रहा है अवे, तब हमारे पास f2, तब फार्मूला क्या होगा, v माइनस यू नॉट ओवर v इनटू f। इन दोनों को डिवाइड कर दें। जब डिवाइड करेंगे तो f1 ओवर f2, f भी कैंसिल हो जाएगा और इसके अलावा v भी कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा v प्लस यू नॉट ओवर v माइनस यू नॉट। अब जो u नॉट है उसकी जगह v1 लिखा हुआ है और f1 और f2 की रेशो किसके इक्वल है, 2, तो f1 और f2 की जगह 2, v प्लस v1 ओवर v माइनस v1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा 2v माइनस 2v इज इक्वल टू v प्लस v1। अब साइड चेंज, नेगेटिव यहां आके पॉजिटिव और ये v यहां पर आके नेगेटिव, तो 2v माइनस v इज इक्वल टू 3v1। तो लास्ट स्टेप यहां पर आपके पास आ गया v इज इक्वल टू 3v1, तो रेशो रिक्वायर्ड है, तो यहां से रेशो अगर बनाएंगे v और v1 की, तो वो किसके इक्वल है, 3:1 के। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास यहां पर क्या है, बीटा। क्वेश्चन क्या था कि ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ मूव करता है वेलोसिटी v1 से और अपीरेंट फ्रीक्वेंसी f1 है। फिर वही सोर्स अवे मूव करता है वेलोसिटी v1 से, लेकिन अब अपीरेंट फ्रीक्वेंसी f2 है। अगर f1 और f2 की रेशो 2 है, तो v और v1 की रेशो क्या होगी, और v यहां वेलोसिटी ऑफ साउंड है, v1 वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर है। अब हिंट क्या मिला, कैसे सॉल्व करना है, f1 और f2 की रेशो 2 है, यहां पर f1 और f2 की वैल्यू पुट करते हैं। f1 टुवर्ड्स का केस, f2 अवे का केस, दोनों के फार्मूलाज को डिवाइड कर देंगे, f और v कैंसल आउट हो जाएगा। f और f2 की रेशो 2 है, u नॉट की जगह v1 आ जाएगा। तो जब सॉल्व करेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो v ओवर v1 की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 3। इसलिए करेक्ट ऑप्शन हमारे पास यहां पर क्या है, बीटा।